गुड मॉर्निंग साहब। मनीष, कौन है ये और ये ऐसे क्यों है यहाँ पे? साहब जी, ये ना मेरी बीवी है और इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अगर हम इसको घर पे छोड़ देते तो घर पे कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए हम इसको यहाँ पे लेके आ गए और हम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते साहब जी। मनीष, ये ऑफिस है और यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे देखेंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारे ऑफिस में? और तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब थी, तुम छुट्टी ले लेते, घर पे ध्यान रखते। ये सब करने की क्या जरूरत है? कितना बुरा लग रहा है ये सब। साहब जी, हमें छुट्टी तो नहीं मिली और आपको कम से कम पता तो चल जाएगा कि हम सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। मनीष, झूठ बोलने की भी ना एक हद होती है। तुमने कहाँ छुट्टी मांगी मेरे से? साहब जी, हमने कब कहा कि हमने आपसे छुट्टी मांगी है? आप तो 15 दिन से यहाँ पे थे ही नहीं। हमने मैनेजर साहिबा से बोला था कि हमें छुट्टी दे दीजिए। मेम साहब, हमें ना 4 दिन की छुट्टी चाहिए। वो कह रहा है मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। बेवकूफ है तुम, और तू बोलेगा मैं तेरी बात मान लूंगी? तुम जैसे लोग ना झूठ बोलते हैं, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, जा यहाँ से। मैम साहब, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम अपनी माँ कसम खा के कह रहे हैं कि हमारी बीवी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। छुट्टी चाहिए? एक काम कर, तू ना ले छुट्टी। मैं ना तुझे हमेशा के लिए छुट्टी दे देती हूँ। और वैसे भी अगर 4 दिन के लिए तू यहाँ से चला आ गया, पीछे से चोरी चकारी हो गई, कौन ध्यान रखेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? बोल। नहीं मैम साहब, हमें कोई छुट्टी नहीं चाहिए, हम काम पे आ जाएंगे कल भी। आज के बाद ना छुट्टी के लिए पूछना मत मेरे से, चल जा। लेकिन मैडम ने तो हमें सीधा सीधा मना कर दिया कि छुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर तूने 1 दिन की छुट्टी भी ली ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। अब आप ही बताइए साहब जी, अगर हमें नौकरी से निकाल देंगी तो मैं कैसे अपनी बीवी का इलाज करा पाऊंगा? और मैडम को हमारी बात पे यकीन नहीं था ना साहब जी, इसीलिए हम अपनी बीवी को यहाँ पे लेके आ गए ताकि आप लोगों को दिख जाए कि हम सच बोल रहे थे साहब जी। मनीष, मुझे माफ कर देना, यहाँ पर तो तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। गलती तो आंची की है, और उस गलती की ना उसे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम फिक्र मत करो, मुझे बस 2 मिनट दो। हेलो आंची, कहाँ हो तुम? एक काम करो, जल्दी से लिफ्ट के पास आओ अभी। मनीष, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है? हाँ जी सर, आपने बुलाया? हाँ अंशी, मैंने तुम्हें बुलाया। क्या है ये सब? अभी ओए, बेवकूफ है क्या तुम? इसे क्यों लेके आया यहाँ पे? कहा था ना छुट्टी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे ड्रामे करने लगा। मैम साहब, हमने आपसे कहा था कि हमें छुट्टी दे दीजिए, लेकिन आपने हमें क्या कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए हम ना अपनी बीवी को यहाँ लेके आ गए ताकि आपको पता चल जाए कि हम सच बोल रहे हैं। पर हमारे घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए हम अपनी बीवी को अपने साथ यहाँ पे लेके आए हैं। पागल हो गया है तू? मर थोड़ी ना गई है ये, और कंपनी है, धर्मशाला नहीं है जो इसे यहाँ पे उठा के लेकर आ गया है। बेवकूफ कहीं का। आंशी, ये कैसी बात कर रही तुम इससे? मनीष ना यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, गलत तुम हो यहाँ पे। और तुम कौन होती हो उसे छुट्टी ना देने वाली और उसे काम से निकालने वाली? तुम इस कंपनी में मैनेजर हो और मैं इस कंपनी का बॉस हूं। किसे छुट्टी देनी है, किसे नौकरी से निकालना है, वो सब मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। और तुमने जो मनीष के साथ किया ना, वो बहुत गलत किया। उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर उसकी बीवी को कुछ हो गया ना, उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। और मैंने जो गलती की है ना, तुम्हें इस कंपनी में मैनेजर बना के, वो गलती मैं अभी ठीक कर देता हूं। मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी कंपनी में से टर्मिनेट करता हूं। निकलो यहां से। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। सर आई एम सॉरी, मैंने बहुत मेहनत की है सर इस जॉब के लिए। सर प्लीज मुझे कंपनी से मत निकालिए। आंशी, तुमने जो गलती की है ना, उसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। तुम्हारी वजह से एक इंसान की जान जोखिम में आ गई है। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। निकलो यहां से। आई सेड लीव। मनीष, तुम फिक्र मत करो, तुम एक काम करो, तुम्हें जितने दिन की छुट्टी चाहिए ना, तुम उतने दिन की छुट्टी ले लो। यहां तक तुम्हारे पैसे भी नहीं कटेंगे, सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। और आप अपनी बीवी का इलाज ना अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराना, और जितना भी खर्चा आएगा ना तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे और मेरे परिवार के बारे में सोचा। साहब जी, हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपकी ना और लंबी उम्र हो जाए साहब जी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी। हाँ, एक काम करते हैं,
तुम जल्दी से नीचे जाओ, मेरा जो ड्राइवर है ना वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। उसे बोल देना कि वो तुम्हें घर छोड़ दे, ठीक है? मैं कॉल कर देता हूँ, बाकी जल्दी से चले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी।